हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मेरा फेवरेट टॉपिक हिस्ट्री का है। विजयनगर साम्राज्य। मुझे ये टॉपिक पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। एक्चुअली इसकी समृद्धि के बारे में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने इतिहास के बारे में। और विजयनगर आपको पता है कि एक गोल्डन जो है वो स्टेट है, एक मतलब उस समय बहुत समृद्ध राज्य था। तो इस वजह से जो है वो मुझे पता नहीं क्यों अपने में मुझे बहुत पसंद है। छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। इनके जितने भी जो है राजा हुए थे, जितने भी शासक हुए थे इस। तो चलिए सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात यदि करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो हम थोड़ी सी जानकारी विजयनगर साम्राज्य के बारे में ले लेते हैं कि क्या होता है कि 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का जैसे दो भाइयों द्वारा विजयनगर की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1336 ईस्वी में। ईस्वी सॉरी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। किसने रखी थी? हरिहर और बुक्का ने रखी थी। ठीक है, कब रखी थी? 1336 में। उस समय किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत में एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी कहानी जान ली कि हरिहर बुक्का पहले जो है वारंगल के काकतीय वंशी शासक, पता है हमने बताया था जब मेडल हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वारंगल के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्या थे? हरिहर बुक्का पहले थे वारंगल के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव के जो है वो कोषाधिकारी थे। फिर एमबीटी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जब वारंगल जीत लिया गया, तो फिर हरिहर बुक्का को कैद करके अपने राज्य में जो है वो ले आया गया। ठीक है, बंदी बना लिया गया और फिर उनको अपनी सेना में शामिल कर दिया गया। फिर दक्षिण भारत का जब अभियान एमबीटी द्वारा जब दक्षिण भारत का अभियान के लिए इनको भेजा जाता है, इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के जो है वो जब विद्रोह होता है तो उनके दमन के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के विद्रोह के दमन, खासकर जो मतलब काम्पिल्य में जो है वो विद्रोह हो रहे थे, काम्पिल्य के विद्रोह का दमन करने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा गया। उन्होंने विद्रोह का दमन तो किया, परंतु फिर वो वापस लौट के दिल्ली नहीं गए। और वहीं पर जो है वो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि एक वैष्णव संत थे। किसकी प्रेरणा से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैष्णव संत विद्यारण्य। ठीक है, वैष्णव संत थे विद्यारण्य। इनकी प्रेरणा से जो है वो पहले मतलब जो है वो हिंदू धर्म में पहले परिवर्तित, क्योंकि जब इनको ले गया था दिल्ली में तो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जाता है। पुनः जब हिंदू धर्म में इनको परिवर्तित करके जो है विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी जाती है, पुनः हिंदू धर्म में जो है परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा। और फिर जो है वो क्या कहते हैं, इनके द्वारा जो है विजयनगर की नींव रखी जाती। ठीक है, ये पूरी कहानी है, ये पूरी स्टोरी जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको जो है अपने दिमाग में पहले बैठाइएगा कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नंबर दो भाइयों ने विजयनगर की नींव रखी थी। कैसे रखी थी? पहले क्या था कि जो है वो क्या कहते हैं, ये जो है वो वारंगल के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्र के यहाँ जो है कोषाध्यक्ष थे, क्योंकि वहाँ भी हिंदू ही थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब इन वारंगल पे जो आपको पता है कि जो है वहाँ कहते हैं कि वारंगल पे जब आक्रमण किया जाता है तो वहां से जो है वो इनको उठा लिया जाता है और फिर यहाँ पे जो है वो एमबीटी की सेना में शामिल कर दिया जाता है। जब ये सेना में शामिल होने के बाद फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब ये दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोह का दमन, खासकर जो काम्पिल्य के विद्रोह का दमन करने जब जाते हैं, तो उसी समय विद्रोह का दमन तो कर देते, परंतु वो वापस लौट कर फिर दिल्ली नहीं जाते और मौका देख कर ये क्या करते हैं, विद्यारण, वैष्णव संत थे विद्यारण, इनका नाम पूछा जाता है। विद्यारण के प्रेरणा से ये जो है विजयनगर साम्राज्य की नींव रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विजयनगर पर किन किन वंशों का, 5 वंशों का शासन रहता है। संगम, सालू, तुलु और अरावी, चार वंशों का शासन रहता है। संग वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, संगम वंश, ये पूछते हैं, सालू वंश, तुलु वंश, एक मिनट फ्रेंड्स,
संगम, शालू, तुलु और अरावीडु वंश, ठीक है। संगम, शालू, तुलु और अरावीडु वंश, ठीक है। 4 वंशों का शासन रहता, ठीक है। संगम वंश का जो है वो इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, आपने पढ़ा था, हरिहर और बुक्का, ठीक है, संगम वंश के। शालू वंश का जो है वो बहुत इनके संस्थापक की पूछता है। शालू वंश का संस्थापक जो है वो नरसिंह शालू था, नरसिंह शालू, इनके नाम से ही है, ठीक है, नरसिंह शालू, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा और जोड़ दो, वीर नरसिंह। तुलु वंश का था वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह तुलु। इनका नरसिंह शालू था, इनका वीर नरसिंह तुलु था, ठीक है। इसका अरावीडु वंश का था तिरुमल, तिरुमल, ठीक है। इन सारे वंशों के संस्थापक, इतना जो है वो जानकारी अभी आपको दी जा रही है। नेक्स्ट जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हम जो है वो और भी आपको फैक्ट्स बताते रहेंगे। चलिए को जल्दी से इस क्वेश्चन जो है वो करते हैं क्वेश्चन को। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजय राय ने। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब बताया मैंने। विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने। चलिए बताइए इसका आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो चलिए आप आंसर दीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण के समस्त भूमि उस देवता की है, ठीक है। कौन था? हरिहर प्रथम था, ठीक है। ये जो है वो हरिहर प्रथम के बारे में है कि कृष्णा नदी के तट पर उसने जो है वो एक नए राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है, हरिहर प्रथम ने की थी, ठीक है। हरिहर प्रथम के बारे में माना जाता है कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि मतलब उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है, ठीक है, इनके बारे में माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि विजयनगर जो है वो राज्य कहाँ? कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन को कर लिया, इसी से निकलता हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी भारती, गंगा देवी, वरदंबिका और विज्जिका। कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बताइए कौन है, किसने जो है वो मधुरा विजयम नामक जो है वो कृति की रचना की थी? चलिए बताइए। तो इसकी रचना जो है वो गंगा देवी ने की थी, ठीक है। अब गंगा देवी कौन थी? चलिए बताइए ये गंगा देवी कौन थी? गंगा देवी कौन थी बताइए। देखिए जब जो है वो बुक्का प्रथम के शासन काल में जो है गंगा रायचूर दोआब कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का भाग था, ठीक है। और इसमें इस समय क्या हो रहा था कि बहमनी संघर्ष हो रहा था, ठीक है। जो है विजयनगर बहमनी राज्य के बीच संघर्ष हो रहा था, ठीक है। तो इसके पुत्र जो कंबन ने मदुरा पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, मदुरा पर विजय प्राप्त किया। और जिसकी जानकारी जो है वो कंबन की, मतलब किसकी, जैसे विजयनगर का जो प्रथम शासक था हरिहर था, ठीक है। हरिहर का शासनकाल क्या था? 1356 से आपका 1336 से लेके 56 तक था। फिर उसके बाद बुक्का बना, ठीक है। बुक्का का शासनकाल जो है 1356 से लेके 71 तक था। इसी के समय जो है वो क्या कहते हैं कि मदुरा पर जो कंबन ने, इसके बुक्का के पुत्र जो है कंबन ने मदुरा पर विजय प्राप्त की, ठीक है। मदुरा पर विजय प्राप्त की, ठीक है। और इस विजय के बारे में जो चर्चा की गई है वो कंबन की पत्नी, ठीक है, कंबन की पत्नी मतलब बुक्का प्रथम की एक तरीके से बहू कह सकते हैं। बुक्का प्रथम की जो है वो पुत्र कंबन ने जो है मदुरा पर विजय प्राप्त की, जिसकी जानकारी जो है वो कंबन की पत्नी गंगा देवी से मिलती गंगा देवी की कृति जो है क्या नाम है? मदुरा विजयम, ठीक है, मदुरा विजयम यम में मिलती है, ठीक है।
तो आपको याद रखना, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम का शासनकाल होता है। उसके समय में जो है वो कंबन ने, उसके पुत्र कंबन ने जो है मदुरा पर विजय प्राप्त की, और इसकी व्याख्या, इसकी जो मतलब की जानकारी जो है वो उसकी पत्नी, कंबन की पत्नी गंगा देवी की मदुरा विजयन नामक रचना से मिलती है। ठीक है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में जो चीनी शासक ताइत्सु के दरबार में इसने जो है एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि बुक्का प्रथम ने जो है वो चीनी, ये याद रखिएगा इसको, ये खूब क्वेश्चन पूछा है। बुक्का प्रथम ने पूछा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने जो है वो चीनी शासक ताइत्सु के दरबार में दूत मंडल भेजा था। तो बुक्का प्रथम ने जो है वो ताइत्सु एक मिनट, ताइत्सु के दरबार में दूत मंडल भेजा था। ठीक है, बुक्का प्रथम ने जो है वो चीनी शासक ताइत्सु के दरबार में जो है वो दूत मंडल भेजा था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और एक चीज और है कि जो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के बारे में कि इन्होंने कभी महाराजा की उपाधि धारण नहीं की, महाराजा धीराजा की उपाधि कभी धारण नहीं की थी। ठीक है, चलिए, तो गंगा देवी आपको याद हो गया, इनकी रचना जो है मदुरा विजयम आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और ये गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंबन की, और कंबन किसका पुत्र था? बुक्का का। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से जो है वो गोवा छीन लिया था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहमनियों से जो है वो गोवा छीन लिया था। चलिए बताइए, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम और देवराय द्वितीय। चलिए बताइए, तो विजयनगर का जो शासक है हरिहर द्वितीय ने जो है वो हरिहर द्वितीय ने जो है पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, और हरिहर द्वितीय के बारे में एक और बात बता दें कि विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, मैंने बताया था हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने नहीं की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विजयनगर का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कौन था? हरिहर द्वितीय था। ठीक है, हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री जो है वो सायणाचार्य थे। ठीक है, इसमें इन्हें मध्य भारत में वेदों का भास्कराचार्य कहते हैं। इनके जो है वो कौन थे प्रधानमंत्री? इनके हरिहर द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे वो सायणाचार्य थे। और भी आगे के कई शासक थे जिनके जो है वो ये प्रधानमंत्री थे, सायणाचार्य। ठीक, याद रखिएगा। तो विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया, पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री सायणाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर उसके बाद सही कथनों का हमको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालू वंश की स्थापना की। मैंने अभी पढ़ाया था, ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि जो है वो विजयनगर मतलब संगम वंश के बाद जो है वो किसका शासन होता है? सालू वंश का। सालू वंश का संस्थापक कौन है? नरसिंह सालू। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट मान लेते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था। वीर नरसिंह ने, ठीक है, सालू वंश के बाद तुलु वंश आता है, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीन लिया। बिल्कुल करेक्ट है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। बिल्कुल, अच्युत देव राय जो है उनके जो है वो बाद जो है वो क्या कहते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ सही है। ये सारे, ये जो है वो कृष्णदेव राय, बताइए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, यदि आपने विजयनगर पढ़ा है तो बताइए कि कृष्णदेव राय और अच्युत देव राय किस वंश के थे? ये तुलु वंश के थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय को विजयनगर का, संपूर्ण विजयनगर का सबसे जो है प्रतापी शासक, सबसे फेमस, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को, क्योंकि बहुत ही विद्याओं का मतलब बहुत दूरदर्शी शासक था, कई कलाओं से जो है वो था परिपूर्ण था, बहुत विद्वान शासक था इसने, मतलब तो इसलिए कृष्णदेव राय को
तुलु वंश का ही संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का ही सबसे प्रतापी शासक, सबसे फेमस जो है, सबसे शासक माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे चारों स्टेटमेंट ही सही हो गए। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय जो है वो शासन करता है। तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 2 तो मैं पहले ही बता चुकी थी, 2 आपको अभी आगे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ये देखिए, ये कृष्णदेव राय शुरू हो गया है, यानी तुलु वंश शुरू हो गया है। देखिए, सालू वंश के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो विजयनगर में संगम वंश के बारे में थोड़ा सा, अगर अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले विजयनगर का जो संगम वंश है उनके शासकों का थोड़ा क्रम आपको बता देती हूँ। क्रम बहुत पूछ रहा है, इसलिए क्रम मैं बताना कभी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कोई भी क्रम ऐसे हो जिनसे एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन फंस जाता है तो मेरा पढ़ाना जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, विजयनगर में जो सबसे पहले जो फेमस शासक है उन्हीं का क्रम बता रही हूँ, बीच में इन्हीं का क्रम पूछता है। पहले जो है वो हमारा हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम थे। ठीक है, फिर दूसरा हमारा बुक्का प्रथम है, बुक्का प्रथम है। फिर तीसरा हमारा हरिहर द्वितीय है, जो फेमस है उन्हीं का नाम बता रहे हैं, हरिहर द्वितीय है। फिर जो है वो चौथा हमारा देवराय द्वितीय है, देवराय सॉरी देवराय प्रथम पहले आएंगे, तब तो देवराय द्वितीय आएंगे। फिर से उसके बाद जो है हमारा देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के बाद जो है वो देवराय द्वितीय जो है वो थे। उसके बाद इसका अंतिम शासक जो है विरूपाक्ष था, विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक का नाम हम याद कर लेते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, यहाँ से हम इतना अगर हम पढ़ लेते तो बहुत जो है वो मतलब कि हमारा काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देवराय प्रथम जो है वो, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बना के नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और देवराय द्वितीय विजयनगर का पहला शासक था जिसने तुर्क मुस्लिम धनुर्धरियों को जगह दी थी। ठीक है, और इसके समय में जो है देवराय प्रथम के ने तुर्क मुस्लिम धनुर्धरियों को अपनी सेना में जगह दी थी। ये आप लिख लीजिएगा। एक चीज आपको बता देते हैं कि निकोलस कोंटी जो है वो, निकोलस कोंटी जो है वो देवराय प्रथम इटली का यात्री था, इटली का यात्री था। निकोलस कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और अबू रज़ाक जो है वो फारस का शासक शाहरुख का दूत बनके, फारस का जो है वो फारस से आया था। अबू रज़ाक देवराय द्वितीय के। ठीक है, अबू रज़ाक, अब्दुल रज़ाक। ठीक है, ये था कहाँ से, फारस से। ठीक है, आया था दूत बन के, किसके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ये चीज़ें जो है इन सब में खूब पूछा था। देवराय द्वितीय को जो इंद्र का अवतार माना जाता है, और देवराय द्वितीय ने जो है वो गजबेटकर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। उसके बाद जो है शालू वंश आता है, वीर नरसिंह शालू जो है वो इसके संस्थापक थे, और अंतिम शासक इसका इम्मादी नरसिंह राय था। अब कृष्णदेव तुलु वंश के शालू वंश का संस्थापक तो नरसिंह शालू था, और तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलुप था। ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का शासनकाल, कृष्णदेव राय की बात करें तो इसका शासनकाल जो है वो 1509 से 1529 तक रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1509 से 1500। अच्छा चलिए बताइए कि मुगल वंश में, ठीक है, मुगल वंश में 1500, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि 1509 से लेके 1529 तक किसका शासन रहता है। एक का नहीं हो सकता, 2 का भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप याद रखिएगा, बताइएगा कि इस समय जो है वो जब कृष्णदेव राय थे उस समय जो है वो क्या कहते हैं आपके वो मुगल वंश में किसका शासन काल चल रहा था। ठीक है, तो एक और बात इसके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में या आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी जो कि तुर्की में लिखा गया है जो है वो कृष्णदेव राय को मध्यकालीन इतिहास का सबसे श्रेष्ठ शासक कहा था। और एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि जो बाबरनामा, इसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इसका मैं आंसर आपको कल बताऊंगी कि किन 2 राज्यों का उल्लेख जो है हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में। एक तो कृष्णदेव राय का ही था। ठीक है, और दूसरा किसका था। ठीक है, चलिए बताइएगा आप नीचे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, क्या थे,
अष्टदिग्गज क्या थे? 8 मंत्री थे, या 8 तेलुगु कवि थे, या फिर 8 जो है वो कहते हैं कि महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे। ठीक है, चलिए बताइए कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में 8 अष्टदिग्गज जो थे वो क्या थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि थे, और ये 8 तेलुगु कवि जो है वो, इनका नाम सबका तो बहुत नहीं याद करना जरूरी है, पर मैं आपको फिर भी बता दी हूँ। निम्मन थे। दूसरे जो है वो अल्लसीन पेद्दन थे। अल्लसीन पेद्दन, ठीक है। भट्टमूर्ति, ठीक है। चौथे हैं जो है वो धूर्जटी थे। हाँ, भट्टमूर्ति, धूर्जटी, ठीक है। 5वें थे आपके रामचंद्र, और आप एक वो पढ़ा होगा, नाटक देखा होगा तेनाली रामकृष्ण का, ठीक है। तो वही 6वें थे तेनाली रामकृष्ण। ठीक है। कितने हुए? 6 हो गए। 7 जो है वो, इसकी कोडिंग है, अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी मजाकिया टाइप का है इसलिए। और 8वें जो है वो जिंगली सुरन थे। जिंगली सुरन, ठीक है। ये याद रखिएगा। निम्मन पेद्दन, भट्टमूर्ति, धूर्जटी, रामचंद, तेनाली रामकृष्ण, मल्लन और जिंगली सुरन। तो देखिए जो अल्लसीन पेद्दन थे, अल्लसीन पेद्दन को कहते हैं कि तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं, और इनकी तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में, इनको तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं, इनको तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं। और इनकी रचना क्या थी? मनुचरितम। ये सब पूछता है खूब, ठीक है, इसलिए याद रखें, मनुचरितम, ठीक है। और जो तेनाली रामकृष्ण है ना, इन्हें विजयनगर का बीरबल कहा जाता है, और इनकी रचना थी तेनाली रामकृष्ण, बहुत फेमस है तेनाली रामकृष्ण, तो इन्हें विजयनगर का क्या कहते हैं? बीरबल कहते हैं। और इनकी रचना थी क्या कहते हैं? पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये 8 दिग्गज जो है, अष्ट दिग्गज थे। जैसे शिवाजी के अष्ट प्रधान थे ना, वैसे इनके अष्ट दिग्गज थे, पर वो तो मंत्री थे, ठीक है, उनके शासन में। और ये जो है वो तेलुगु कवि थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज, आंध्र पितामह, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का को। तो कृष्णदेव राय को जो है वो क्या कहते हैं? वो आंध्र भोज, आंध्र पितामह, इसकी ऐसी कई उपाधियां जो है वो दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? चलिए बताइए, किसके दरबार में थे, किसके दरबार को सुशोभित करते थे अष्टदिग्गज? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। तो देखिए शिवाजी और कृष्णदेवराय दो ही में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनके जो थे वो थे अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान थे, और इनके क्या थे? अष्टदिग्गज। तो कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर, बड़ा थोड़ा सा ब्लर टाइप का ये क्वेश्चन हो गया है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी का, मलयालम का, तमिल का, तेलुगु का। चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय जो है वो किस साहित्य का जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। कृष्णदेवराय ने स्वयं ने 2 पुस्तक लिखी थी, जो एग्जाम में पूछा गया है, मुझे लगता है 2018 या 17 पीसीएस में भी पूछा गया है, और पहले भी पूछा गया अदर स्टेट में भी। तो इनकी 2 रचना थी, आमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। आमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम। जो आमुक्त माल्यद थी वो तेलुगु में थी, ठीक है। इनके लैंग्वेज भी याद कर लीजिएगा। आमुक्त माल्यद जो थी वो तेलुगु में थी, और जाम्बवती कल्याणम, इनका नाम से भी जो है वो जाम्बवती कल्याणम संस्कृत टाइप का नाम लग रहा है, तो वो जो है वो ये संस्कृत में थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि कृष्णदेव राय ने जो अपनी माँ की याद में, ये क्वेश्चन भी शायद 18 में या 16 में पूछा गया, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, शायद 2016 में पूछा गया है
कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ नगम्बा देवी की याद में कौन से शहर की स्थापना की थी? अपनी माँ नगम्बा देवी की याद में जो है वो कौन सा नगलापुर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नगलापुर नामक शहर की स्थापना की थी। तो भले हम यहाँ पे गुनाहों पर हम सारे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं क्योंकि लगभग क्वेश्चन दिमाग में याद रहते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबू रजाक विजयनगर आया था, कब आया था? चलिए बताइए। अबू रजाक अभी ऊपर ही बताए हैं। अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर कब आया था? देवराय प्रथम के काल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेवराय के राज्यकाल में और वीर विजयनगर के राज्यकाल में। बताइए किसके शासनकाल में यह आया था? 1 मिनट का आप इसको आंसर दीजिए, मैं ऊपर बताई हूँ आप। चलो आराम से आओ, आराम से आओ, आराम से आओ यार, रुको। ठीक, अबू रजाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के राज्यकाल में और वीर विजय के राज्यकाल में। चलिए बताइए किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के। ठीक है, अब तक तो आप लोग गेस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन कुट्टन नन्ना टिक्कन, कंबन कुट्टन नन्ना टिक्कन। ठीक है, कौन है? तो इसमें से बिल्कुल याद कर लेगा, नन्ने और टिक्कन जो है महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, फिर बाद में जो है वो इन दोनों लिखा था, इसको पूरा किया था येर्रन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है वो 3 और 4 वाला ऑप्शन कौन है? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। 3 और 4 वाला ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण, जो सायणाचार्य सायण को आश्रय दिया था परमारों ने, सातवाहन राजाओं ने, विजयनगर राजाओं ने, वकाटक नरेश राजाओं ने। तो विजयनगर राजाओं ने दिया था। ये तो वैसे भी कर लेंगे क्योंकि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायण निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल में, गुप्त में, सातवाहन में, विजयनगर में। तो इसको विजयनगर मार्ग के ऊपर निकल लीजिए। चलिए नीचे बढ़िए। 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? चलिए बताइए। हरिहर प्रथम के, कृष्णदेव राय के, कुलोत्तुंग प्रथम के और राज राय प्रथम के। तो उस समय का ये क्वेश्चन था, ये अभी जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये अभी इस क्वेश्चन को काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 565 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरी युद्ध, तालीकोट्टा का। तो तालीकोट्टा का युद्ध 565 ईस्वी में हुआ था। इसे तालीकोट्टा का युद्ध जो है वो तालीकोट्टा का युद्ध, बन्नीहट्टी का, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, कई युद्धों के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो है वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। एकदम एग्जैक्ट डेट इसकी याद रखिएगा। इसको जो है बन्नीहट्टी का युद्ध और या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, का युद्ध भी कहते हैं। अच्छा, इस युद्ध के बारे में खास बात यह है कि जो कहते हैं कि बहमनी राज्य से अलग हुए जो 5 राज्य थे, ठीक है, जो है बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बहमनी राज्य से अलग हुए 5 राज्य कौन थे? बीदर, बरार, अहमदनगर, बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और एक और था बीदर, बरार, बीजापुर। हाँ, बीजापुर, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा। इसमें जो है वो इन सब ने गुट बना दिया था। इस गुट में कौन शामिल नहीं था? तो यही क्वेश्चन पूछता था कि बरार को छोड़ के इन चारों ने गुट बना लिया था। ठीक है, जो है क्या कहते हैं कि इस युद्ध में सबने एक गुट बना लिया था। और किसके खिलाफ? तो सदाशिव राय के खिलाफ। ठीक है, सदाशिव राय किस वंश का था? तुलु वंश का था।
ठीक है, तुलु वंश का शासक था। तो इसके खिलाफ जो है वो एक गुट बना के इस युद्ध में ये चारों थे और एक तरफ ये सदाशिव राय था और युद्ध में लड़ा। इस युद्ध में जो है वो विजयनगर बुरी तरह से मतलब कि क्या कहते हैं कि राम राय की हत्या कर दी गई और मतलब जो है वो इसके तुलु वंश के मतलब के शासकों की बहुत बुरी तरीके से पराजय, विजयनगर जो है वो एक तरीके से एकदम ध्वस्त हो गया। और इस युद्ध के बाद जो है वो तुरंत बाद जो है वो एक यात्री रोजर फेडरिक आया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद तुरंत एक जो यात्री आया था रोजर फेडरिक, ठीक है, रोजर फेडरिक आया था। रोजर फेडरिक ने जो है वो कहा था कि रोजर फेडरिक, एक मिनट, रोजर फेडरिक, ठीक है, रोजर फेडरिक विदेशी यात्री रोजर फेडरिक आया था और उसने विजयनगर की दुर्दशा का जो है वर्णन किया था, ठीक है। और तो इसके बाद जो है वो अराबीडू वंश की स्थापना होती, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच और शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो चलिए ऊपर मैंने बता ही दिया है किस बात की देरी है, आप आंसर दीजिए, ठीक है, आप आंसर दीजिए। आपको ये आंसर पता होना चाहिए किसके किसके बीच जो लड़ा गया था, ठीक है। ये इनकी संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। कौन नहीं था, बस इसमें बरार शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है कि आप 1565 में हुआ था। कब? 5 जनवरी 1565 में। एकदम एग्जैक्ट डेट इसकी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विजयनगर, ठीक है, छोटा चैप्टर है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली, क्या थी इसकी विशेषता? जो है वो बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय जो स्थिति थी उसकी क्या विशेषता थी? भू राजस्व। उस समय सभी की भू राजस्व थी, इसमें बहुत लॉजिक वाला काम तो नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी, ठीक है, ठीक है। किस राज्य की राजधानी जो प्राचीन मतलब विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते? एक मिनट, ये थोड़ा सा निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी के, ठीक है, ये हम्पी से रिलेटेड, जो वर्तमान में हम्पी है वहां पे विजयनगर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? चलिए तो मैं बता चुकी थी, फिर से मतलब बताने की जरूरत नहीं है। किसने जो है वो चीनी शासक ताइत्सु के पास, चीनी सम्राट किसके पास? ताइत्सु के पास जो अपना दूत मंडल भेजा था। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय और सालू नरसिंह। चलिए बताइए किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था, ठीक है, बुक्का प्रथम ने भेजा था, ठीक है। बुक्का प्रथम का पुत्र कंबन था। कंबन ने जो है वो मदुरा पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसकी पत्नी गंगा देवी, जिसके जो है जानकारी गंगा देवी के मदुरा विजयम से मिलती है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? बेलूर में, भद्रांचल में, हम्पी में और श्रीरंगम में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए। बेलूर में, भद्रांचल में, हम्पी में और श्रीरंगम में। हम्पी में, ठीक है। विजयनगर से जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे हम्पी बहुत प्रसिद्ध है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित किया था? चलिए बताइए। हजारा और विट्ठल भाई का मंदिर जो है मैंने बताया था कृष्ण के किसके काल में निर्मित किया गया था? कृष्णदेव राय प्रथम, देवराय द्वितीय और हरिहर प्रथम के। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा विट्ठल देव का मंदिर जो है वो निर्मित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पे जो है वो विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन मेरे ख्याल से समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको जो ऐप पे पढ़ा दिया जाएगा फ्रेंड्स। आप हमारे जो ट्रिपल एक्शन प्लान में एडमिशन लेते हैं तो हमारे PYQ क्वेश्चन हो गया, चैप्टर वाइज जो है वो रिविजन हो गया, उसके अलावा जो है वो MCQ जो है वो कराए जाएंगे, प्लस हमारे जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हैं
करेंगे तो उसकी फीस है फ्रेंड्स 3000 पर डे। आपको जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया रहा है, नेक्स्ट मंथ से आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 3 क्वेश्चन की संख्या से बढ़ती रहेगी। और आपका प्रतिदिन जो है एक हफ्ते में जो आप लिखते हैं उसकी एक हफ्ते में एक बार कॉपी चेक, सारे क्वेश्चन की कॉपी चेक की जाती है, आपको डेली आंसर जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ के अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, जो कि यूपीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए मित्रों आप जो है वो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।